आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जो आपके जीवन के एक बेहद अहम हिस्से, आपके मोबाइल फोन, ओटीपी सिस्टम और एसएमएस सेवा को हिलाकर रख देने वाली है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। पूरे भारत में सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़े बदलाव लागू होने वाले हैं और ये बदलाव सिर्फ कंपनियों को नहीं, बल्कि हमें और आपको भी बड़े पैमाने पर प्रभावित करेंगे। अब सोचिए दोस्तों, अगर आपके मोबाइल पर ओटीपी आने में देरी हो जाए तो आपकी ऑनलाइन पेमेंट्स का क्या हाल होगा। अगर समय पर ओटीपी न मिले तो उन जरूरी ऐप्स का क्या हाल होगा जिन पर आपका सारा डेटा और ट्रांजैक्शन निर्भर है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे कि TRAI का ये नया नियम क्या है और यह आपके लिए कितना महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। दोस्तों, आगे जो हम बताने जा रहे हैं वह सिर्फ एक अपडेट नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल सुरक्षा और अनुभव से जुड़ी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि यह नियम हर मोबाइल यूजर को प्रभावित करेगा और इसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले बड़े खुलासे की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आपको हमारी आने वाली हर जरूरी खबर सबसे पहले मिलेगी और आप हमेशा अपडेट रहेंगे। और हाँ, आपके लिए एक छोटा सा टास्क, नीचे कमेंट्स में अपनी सिम का नाम और अपनी सिटी जरूर बताएं। इससे हमें यह जानने में खुशी होगी कि हमारे दर्शक कहां कहां से जुड़े हुए हैं, और जो लोग कमेंट करेंगे हम उन्हें उनकी सिम पर मिलने वाले खास ऑफर्स की जानकारी भी देंगे, ताकि आप अपने नेटवर्क का सबसे बढ़िया फायदा उठा सकें। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस नए नियम में जो इसे इतना महत्वपूर्ण बना रहा है। ट्राई ने ऐसा क्या सोचा कि उसे टेलीकॉम सेक्टर में इतनी बड़ी हलचल मचाने की जरूरत पड़ी। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ट्राई का यह कदम हर उस फर्जी कॉल और मैसेज पर नकेल कसने के लिए है जो हमारे फोन पर हर दिन आ रहे हैं और हमारे भरोसे का फायदा उठाकर हमें धोखे का शिकार बना रहे हैं। जरा सोचिए, एक छोटा सा ओटीपी जो हमें सिक्योरिटी के तौर पर भेजा जाता है, वो कैसे हमसे हमारी सारी जानकारी छीन सकता है। लेकिन दोस्तों, ये समस्या यहीं खत्म नहीं होती। ये नियम हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर भी भारी असर डाल सकता है। और वो कैसे, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ पलों में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इस नियम का प्रभाव हर एक यूजर पर पड़ेगा और आपको कैसे इसके लिए तैयार रहना होगा। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा होगा, पिछले कुछ सालों में फर्जी कॉल्स और मैसेज का चलन बढ़ता जा रहा है। कभी कोई हमें फ्री गिफ्ट के नाम पर कॉल करता है तो कभी कोई लॉटरी जीतने का झूठा दावा करता है, और जब बात आती है हमारे बैंक अकाउंट्स की तो वहां हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर हमारी सारी जमा पूंजी पर हाथ साफ कर दिया जाता है। ये समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि कई बार हमने अपने आसपास के लोगों को भी इस धोखाधड़ी का शिकार होते देखा है। इसी को देखते हुए ट्राई ने एक नया और कड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया नियम कैसे काम करेगा और कैसे यह हमारे मोबाइल पर आने वाले हर एक मैसेज और कॉल को छानबीन करेगा। दोस्तों, अगर आपको भी फर्जी कॉल्स और मैसेजेस से परेशानी होती है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। अब आइए जानते हैं कि ट्राई का यह नया नियम कैसे काम करेगा। ट्राई ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे एक नई प्रणाली तैयार करें जो आपके मोबाइल पर आने वाले सभी फर्जी कॉल्स और मैसेजेस को ब्लॉक कर सके। ये प्रणाली यूजर्स को ऐसी सुविधा देगी जिससे वे इन फर्जी कॉल्स को पहचान सकेंगे और चाहें तो इन्हें ब्लॉक भी कर सकेंगे। इस नई प्रणाली का मुख्य उद्देश्य हमारे ऑनलाइन और डिजिटल ट्रांजैक्शन को और अधिक सुरक्षित बनाना है। लेकिन दोस्तों, इस व्यवस्था के लागू होने के बाद भी कुछ कठिनाइयां भी सामने आ सकती हैं, और इन कठिनाइयों का असर हमारे हर रोज के जीवन पर भी पड़ सकता है। यह व्यवस्था ओटीपी में देरी का कारण बन सकती है, जिससे ऑनलाइन पेमेंट्स और डिजिटल सेवाओं में समस्या हो सकती है। क्या आपकी भी जिंदगी इस सिस्टम पर निर्भर करती है? तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए इससे कैसे निपटा जा सकता है। सोचिए दोस्तों,
आपके हर डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए ज़रूरी OTP में अगर देरी हो तो क्या होगा? आपकी ऑनलाइन शॉपिंग, बैंकिंग और बहुत से महत्वपूर्ण काम एकदम से थम सकते हैं। सोचिए कि इस नए नियम के आने से यदि हर बैंक और ऐप पर OTP की सेवा धीमी हो जाए तो इसकी वजह से कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब सवाल यह है कि क्या टेलीकॉम कंपनियां इस चुनौती को समय रहते हल कर पाएंगी, और अगर नहीं तो हमें कैसे तैयार रहना चाहिए इस नए परिदृश्य का सामना करने के लिए? दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम जानेंगे कि आखिर कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस बदलाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं और यूजर्स को किस तरह से राहत दिलाने की कोशिश कर रही हैं। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियां जैसे जियो, एयरटेल और VI इस नियम को लेकर अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। लेकिन क्या ये कंपनियां इस बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं? हाल ही में जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने 2 महीने का समय मांगा है ताकि वे इस नई प्रणाली को लागू कर सकें। वहीं BSNL, जो कि सरकारी कंपनी है, इस समय अपने 4G नेटवर्क को अपडेट करने में लगी हुई है। क्या BSNL की ये तैयारी उसे निजी टेलीकॉम कंपनियों को मात देने में मददगार साबित हो सकती है? क्या BSNL इस नई व्यवस्था के बाद प्राइवेट कंपनियों को पीछे छोड़ सकता है? और अगर ऐसा होता है तो इससे यूजर्स को कितना फायदा होगा? दोस्तों, आगे इस बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी BSNL को सपोर्ट कर रहे हैं तो कमेंट में आई सपोर्ट BSNL जरूर लिखिए और एक एक इंसान इस वीडियो को इतना लाइक करे कि अंबानी का सिस्टम हैंग हो जाए। कम से कम वीडियो में 5000 लाइक कर दो। छोड़ना मत अंबानी को, और BSNL को आगे बढ़ाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम आपकी मदद के बिना कुछ नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं इस नए नियम के बाद टेलीकॉम कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा की। दोस्तों, आंकड़े बताते हैं कि रिलायंस जियो इस समय सबसे अधिक यूजर्स के साथ पहले स्थान पर है। उसके बाद एयरटेल और फिर VI का नंबर आता है। लेकिन ये नए नियम उन कंपनियों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं जो अपने यूजर्स को तेजी से OTP जैसी सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाती। इस वजह से कई यूजर्स धीरे धीरे दूसरी कंपनियों की ओर रुख कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, जैसे ही प्राइवेट कंपनियों ने अपने रिचार्ज प्लान्स के दाम बढ़ाए, यूजर्स में विश्वास घटा और इस कारण लोग दूसरे नेटवर्क्स की तरफ जाने लगे। क्या आपको भी लगता है कि इन बढ़ते चार्जेस ने यूजर्स की जेब पर भारी असर डाला है? अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए कि कैसे टेलीकॉम कंपनियां इन कठिनाइयों का सामना करेंगी। ट्राई का यह नियम केवल टेलीकॉम कंपनियों पर दबाव बनाने का प्रयास नहीं है, बल्कि यह कदम आपकी और हमारी सुरक्षा को ध्यान में रखकर उठाया गया है। धोखाधड़ी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में यह आवश्यक है कि एक सख्त प्रणाली हो जो यूजर्स को सुरक्षित रख सके। सोचिए, हर दिन करीब 1.5 से 2 करोड़ प्रमोशनल मैसेज भारत में भेजे जाते हैं और इनकी वजह से कितने ही लोग धोखाधड़ी का शिकार बनते हैं। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी फर्जी कॉल या मैसेज के जाल में फंसकर अपना नुकसान उठाया है? अगर हाँ, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अब ये नियम आपको कैसे इन खतरों से बचाएगा। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि TRAI ने टेलीमार्केटिंग मैसेज के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रखने का फैसला क्यों लिया है। ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि कोई भी प्रमोशनल मैसेज आसानी से पहचाना जा सके और यूजर्स को स्पष्ट जानकारी मिल सके कि उन्हें जो संदेश प्राप्त हो रहा है वह सामान्य है या प्रमोशनल। इससे फर्जी कॉल्स और मैसेजेस की समस्या से निजात पाने में बहुत मदद मिल सकती है। इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से यूजर्स को धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में एक नई ताकत मिलेगी और इससे टेलीकॉम कंपनियों की भी जिम्मेदारी बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये कदम पर्याप्त है या हमें और सख्त कानूनों की जरूरत है? दोस्तों, ये नया नियम न केवल सुरक्षा को बढ़ाने का प्रयास है, बल्कि भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। जैसे जैसे भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन का चलन बढ़ रहा है, वैसे वैसे फ्रॉड और फर्जीवाड़ा भी अपनी जड़ें जमा रहा है। ट्राई का यह कदम केवल तात्कालिक समस्याओं का हल नहीं है, बल्कि आने वाले समय में डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षित और सुदृढ़ भारत के निर्माण का सपना भी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह नई व्यवस्था लंबी अवधि में बैंकिंग और अन्य डिजिटल सेवाओं के लिए उपयोगकर्ता अनुभव को और अधिक बाधा रहित और सरल बना पाएगी?
क्योंकि यदि ट्रांजैक्शन में देरी होती है तो इससे व्यावसायिक और व्यक्तिगत लेन देन पर असर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि यह कदम डिजिटल इंडिया के मिशन को मजबूत करेगा? अपनी राय जरूर साझा करें और देखिए कि यह भविष्य में कितने बड़े बदलाव ला सकता है। यह व्यवस्था न केवल बड़े यूजर्स के लिए बल्कि उन छोटे व्यवसायों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी जो अपने कस्टमर्स तक प्रमोशनल संदेश भेजते हैं। सोचिए, अगर हर प्रमोशनल मैसेज एक पहचान के साथ आए तो कितनी आसानी से यूजर्स को पता चल सकता है कि किस संदेश पर ध्यान देना है और किसे अनदेखा करना है। खासकर छोटे व्यापारी जिनका व्यवसाय ही डिजिटल भुगतान पर निर्भर है, उन्हें भी इससे एक नया सुरक्षा कवच मिल सकेगा। दोस्तों, फर्जी कॉल्स और स्पैम मैसेज का शिकार सबसे अधिक छोटे व्यापारी और आम नागरिक ही होते हैं। इस नए कानून से उन्हें उस धोखाधड़ी से सुरक्षा मिलेगी जो अक्सर उनके व्यापार को नुकसान पहुंचाती है। लेकिन क्या यह नियम इस क्षेत्र में एक सटीक समाधान ला सकेगा? ये देखना अभी बाकी है और इसके परिणामों का आंकलन समय के साथ होगा। आखिर में दोस्तों, अगर हम ट्रेई के इस फैसले को भारत के भविष्य के टेलीकॉम सेक्टर के दृष्टिकोण से देखें तो यह सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि भारतीय टेलीकॉम सिस्टम को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का एक विजन है। ट्रेई का उद्देश्य न केवल उपभोक्ताओं की सुरक्षा है बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि भारत का टेलीकॉम सेक्टर वैश्विक मानकों के बराबर पहुंचे। एक ऐसे समय में जब साइबर सुरक्षा पर बढ़ते खतरे हैं, ट्रेई का यह कदम भारतीय उपभोक्ताओं के विश्वास को मजबूत करेगा। सोचिए, एक ऐसा समय जब हर कॉल और संदेश में पारदर्शिता हो, जहां फर्जी कॉल्स का डर न हो। यही वह भविष्य है जिसकी ओर TRAI हमें ले जाना चाहता है। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस नए नियम से आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आगे की खबर सुनने से पहले तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपकी और मदद कर सकें।